We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत बनाएगा फाइटर जेट इंजन, अब दूसरे देशों पर निर्भरता बिल्कुल खत्म। जी हाँ, सही सुना है आपने। और ये बात सुनकर आप ये भी समझ गए होंगे कि भारत के लिए ये पल किसी सपने के साकार होने जैसा होगा, जो लड़ाकू विमानों के इंजन के लिए उसकी दूसरे देशों पर निर्भरता को काफी हद तक खत्म कर देगा। असल में भारत ने अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान यानी 5th जनरेशन लड़ाकू विमान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया है कि भारत ने 5th जन फाइटर जेट के इंजन का निर्माण देश के भीतर ही करेगा। जानकारी के मुताबिक राफेल जेट के M88 इंजन की निर्माता कंपनी सैफ्रॉन अब भारत के एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए हाई थ्रस्ट इंजन विकसित करेगी। ये इंजन ही AMCA का गुर्दा होगा, जो इसे स्टील्थ, सुपर क्रूज और हाई मैन्यूवरेबिलिटी की ताकत देगा। विशेषज्ञों का मानना है कि ये तकनीक भारत को अमेरिका के F-35 और रूस के Su-57 जैसे 5th जनरेशन फाइटर जेट से भी आगे ले जाएगी और भारत की वायुसेना को दुनिया की सबसे मजबूत ताकतों में से एक बना देगी। यहाँ आपको बता दें कि 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान उन्नत तकनीक से लैस लड़ाकू विमान होते हैं। इस समय दुनिया में केवल 3 देश यानी अमेरिका, चीन और रूस के पास ही 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं। ये विमान रडार और इंफ्रारेड डिटेक्शन तकनीक की पकड़ में नहीं आते हैं, इस वजह से दुश्मन इसका पता नहीं लगा पाता है। इस पीढ़ी के विमानों में आधुनिक सेंसर और डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम लगा होता है। इस वजह से पायलट को युद्ध क्षेत्र के बारे में रियल टाइम में डेटा और निशाने की सटीक जानकारी मिलती है। ये आफ्टर बर्नर का उपयोग किए बिना सुपरसोनिक गति से उड़ान भर सकते हैं। इससे तेल की खपत कम होती है। ये विमान ड्रोन, सैटेलाइट और दूसरे विमानों के साथ उड़ान के दौरान डेटा साझा कर सकते हैं। यही नहीं, ये जहाज हवा से हवा, हवा से ज़मीन और इलेक्ट्रॉनिक वॉर में सक्षम होते हैं। इसके अलावा इन विमानों में कई ऐसी खूबियाँ होती हैं जो अब भारतीय सेना की ताकत में काफ़ी इजाफा करेंगी। भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि भारत ने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के निर्माण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। हम फ्रांसीसी कंपनी सैफ्रॉन के साथ मिलकर भारत में ही फाइटर जेट इंजन का निर्माण शुरू करने जा रहे हैं। बता दें कि फ्रांस की सैफ्रॉन कंपनी इंजन निर्माण में दुनिया की टॉप कंपनी मानी जाती है। ये न सिर्फ राफेल बल्कि कई सैन्य विमानों के लिए इंजन बनाती है। सैफ्रॉन का अनुभव और भारत की बढ़ती एरोस्पेस क्षमता मिलकर भारत को आने वाले दशकों में दुनिया की सबसे आधुनिक वायुसेनाओं की कतार में खड़ा कर सकते हैं। बता दें कि इस प्रोजेक्ट को एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA लीड कर रही है और इसमें निजी कंपनी का भी अहम भागीदारी होगा। आपको बता दें कि AMCA को भारत का पहला स्वदेशी स्टिल्थ हैवी मल्टी रोल फाइटर जेट माना जा रहा है। ये 25 टन का ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होगा, जिसमें 6.5 टन तक का इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी होगी। इसमें सुपर क्रूज क्षमता, आंतरिक हथियार बे, सेंसर फ्यूजन और नेक्स्ट जनरेशन एवियोनिक्स जैसी खूबियां होंगी। सरकार ने पहले ही AMCA के लिए 15,000 करोड़ रुपए की शुरुआती लागत को मंजूरी दे दी है। एक्सपर्ट मानते हैं कि इसका डिजाइन और तकनीक भारत को अमेरिकी F-35 और रूस के सुखोई 57 जैसी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की बराबरी बल्कि कुछ मामलों में उनसे आगे तक पहुंचा सकता है। अब ये डील भारत के लिए क्यों अहम है, ये समझ लीजिए। दरअसल भारत लंबे समय से अपने लड़ाकू विमानों के लिए विदेशी इंजनों पर निर्भर रहा है। चाहे सुखोई हो या तेजस, इंजन की निर्भरता पूरी तरह से बाहरी रही। लेकिन अब राफेल के इंजन बनाने वाली सैफ्रॉन से साझेदारी के बाद भारत न केवल आत्मनिर्भर होगा बल्कि भविष्य में इंजन तकनीक निर्यातक भी बन सकता है। गौरतलब है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। इसके बाद से ही वायुसेना के आधुनिकीकरण और स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर जोर बढ़ा है। AMCA और इंजन निर्माण की इस डील को उसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।